आरपी सिंह जी, यही बात आपके सामने रख रही हूँ, कुछ ऐसा ही चल रहा है क्या? राजीव रंजन जी बड़े सूझवान लोगों में से हैं और मैं इनका कार्यक्रम लगातार, इनका फैन भी, उनका कार्यक्रम भी लगातार देखता हूं। और खास करके दिल्ली में जब ये कार्यक्रम करें तो निरंतर देख भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं कि इनकी नब्ज के टटोलने के तरीके से हमको कई चीजें सीखने को मिल रही है। परंतु जो मूल बात, रंजन भाई, हम क्या झारखंड में सत्ता में थे या हम विरोधी पक्ष में थे? सत्ता पक्ष को तो लागू कर देनी चाहिए स्कीम। महाराष्ट्र में, मार्च के सर एक मिनट, महाराष्ट्र में, हरियाणा में। सर एक मिनट, हमने वहां स्कीम लागू करी। एक आपने कहा ना फॉर्म भरवाए, वो फॉर्म विपक्ष भरे तो समझ लगता है, सत्ता पक्ष तो करना है। मार्च में अनाउंस की थी, मार्च के अंदर कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मार्च से दिसंबर हो गया, 1000 रुपये दे देते महिलाओं को, सब ठीक हो जाता। कौन रोक रहा था? मार्च से दिसंबर लगभग 8-9 महीने निकल गए, पर नहीं किया क्योंकि मंशा नहीं थी। ये तो लगा कि चुनाव हार रहा हो, दबाव है चुनाव का, इसके चलते हुए 1000 रुपया ऐसा कर दिया जैसे 1000 रुपया तो आपकी जेब में आ गया। अब 2100 कर रहा हूं, 1000 रुपया तो आपको मिल ही गया होगा, ऐसा मैं चेक कर रहा था, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये मिल गया। पर जो मूल बात पे आए वापस, आप 2100 करो, 1000 करो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप सरकार में हो, आप करो, आप उसके लिए फॉर्म मत भरवाओ, आप उसको उनके खातों, बैंक खातों में पैसे पहुंचवाओ। कौन रोक रहा है? अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन हुआ नहीं। नोटिफिकेशन हो जाता फिर ये पार होता कि नहीं भैया आप कर नहीं सकते। अभी तो दिल्ली के मालिक है, ये छाती ठोककर कहते थे ना विधानसभा में, मैं दिल्ली का मालिक हूं, छाती ठोकर मैं दिल्ली का मालिक हूं। अरे मालिक साहब कर दो, महिलाओं का कल्याण कर लो, हम तो कह रहे कर लो इस बहाने से। तो जहां हमारी पत्रकार खड़ी है वहां पर आपकी लाइव ले रही है सोर्स, पलवी ले रही है, मैं चाहता हूं एक पलवी, आज मैं आपको 3 एरियाज के नाम दे रहा हूं और मैं यहाँ घर बैठा रहूंगा और कोई एक फोन नहीं करूंगा, अपना कॉल रिकॉर्ड बता दूंगा और जितने कॉल सब चेक करा दूंगा। गैस गोदाम, बिहारी कॉलोनी, A85, सोनिया गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप, ये सब जगहों पे C183, B93, जरा कृपा करके जाइए ना और पूछिए कि लोग क्या कह रहे हैं। वो हमारे सेवा बस्ती है हमारी, लोग क्या कह रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं कि पीने का पानी साफ कब मिलेगा। कोई एक सेवा बस्ती ऐसी नहीं है जहां पर लोग पीने, मैं और आपको वीडियोस भेज दूंगा सब के सब, यहाँ पर लोग 25 से 30 रुपए की बोतल करने की कोशिश तो कर ही रही है ना। आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि हम तो कर रहे हैं, अड़ंगा आप डाल रहे हैं, एलजी से आप जांच बिठवा देते हैं और उसमें भी सहारा कांग्रेस का लेते हैं। जी धन्यवाद। मैं एक बात अपनी पूरी करूं, ये दिल्ली आपके श्रोताओं के लिए जानकारी जरूरी है। 25 से लेकर 30 रुपए की एक बोतल और एक परिवार में लगभग 2 बोतलें, कोई 5 से अधिक सदस्य होते हैं, उनको पीने के लिए पानी लेने खरीदने के लिए मजबूरी लेना पड़ता है। पीने का 1800 से 1500 रुपए का खर्चा, 1500 से 1800 रुपए का खर्चा हर महीने पीने के पानी का है, पीने का पानी का। तो कहाँ पानी फ्री है? मुझे बता दीजिए, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, अभी जो लोग बैठे हुए हैं आपके, मुझे पता नहीं कौन लोग दिल्ली में रहते हैं, जरा बता दीजिए आरओ लगा नहीं लगा, और साल का कुछ 3.5 से 4 हजार रुपया एएमसी और बिजली और जो वाटर वेस्टेज का खर्चा अलग है। कहीं आरपी सिंह जी, इस पे अगर हम इस पे डिबेट करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन आज हम महिला सम्मान योजना पर है ना, क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज्यादा उसी को लेकर विवाद छिड़ रहा है। आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरे सवाल पे आ जाइए ना, अब मेरे सवाल पे आ जाइए। एक मिनट, जो वादे किए वो पूरे किया क्या? आज से अभी 1 साल पहले कह रहे थे दिल्ली में जिसको मर्जी जाओ इलाज फ्री है, जब मर्जी जो से मर्जी अस्पताल में जाओ इलाज, मैं आपको कटिंग्स भेज दूंगा, आपको इनकी वीडियोस भेज दूंगा, इलाज फ्री है। आज वो सबके लिए नहीं है, अब 60 साल से ऊपर के लिए है। अरे हिम्मत है तो जैसे हमारे उत्तराखंड सरकार ने किया कि 5 लाख का आयुष्मान भारत सबके लिए है, गरीब हो अमीर हो, किसी वर्ग का, किसी उम्र का हो, सबके लिए। तो जैसे आपने फॉर्म भरवाए गोगो दीदी योजना के लिए झारखंड में, तो ऐसे तो यहाँ पर भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ना, तो आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी भी तो आरोप लगा रही है ना कि अड़ंगा तो आप डाल रहे हैं। मैं सचमुच शतब दूं आपके सोच पर, वो सत्ता में है, उनको लागू करना है, उनको तो देना है, फॉर्म क्यों भरवाने? हम विपक्ष में थे तब हमने फॉर्म भरवाए, जब हम सत्ता में थे महाराष्ट्र में हमने लागू किया, हरियाणा में हमने लागू किया, छत्तीसगढ़ में हमने फॉर्म भरवाए क्योंकि हम विपक्ष में थे, मध्य प्रदेश में हमने लागू किया, हमने फॉर्म नहीं भरवाए। यही तो मैं कह रहा हूं, ये फर्क समझिए। अरे तो आप तो सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं ना भाई कि कैबिनेट प्रस्ताव पास किया गया, नोटिफाई नहीं किया गया, यही तो आप भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना इसके प्रोसेस पर।
मेरी आप पूजा, मेरी बहन मेरा प्रश्न पकड़ेगी। नोटिफाई मार्च में करना था ना, मार्च में फैसला कर लिया था तो नीचे लागू करने में 1 महीना लगता, 2 महीने लगते, कम से कम 5-6 किस्तें कुछ तो पैसे जाते। यही तो हम कह रहे हैं, पंजाब के अंदर आज 33 महीने हो गए, 33 महीने वो आज तक नहीं हुए। जरा जहां खड़े वहां पूछ लीजिए। जवाब दीजिए संजीव कौशिक, जवाब दीजिए। पूजा, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा वक्त हमें मिलेगा। दरअसल आरपी सिंह साहब कंफ्यूज दिखाई देते हैं।